जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस एक नए फिर से छोटे से सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है वो हमारा बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2024 के बारे में रहेगा, जो आपकी शिक्षण अभिरुचि है। इसका मॉडल पेपर आज हम एक हल करेंगे। इससे प्रश्न आपको पढ़ना है शिक्षण अभिरुचि के अंदर मेरे दोस्तों। हूबहू आपके एग्जाम के अंदर फोटोकॉपी इन क्वेश्चनों की डायरेक्ट आप एग्जाम के अंदर छपेगी मेरे दोस्तों। जो भी मैं आज ये शिक्षण अभिरुचि करा रहा हूँ आपको, जो भी ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन हूबहू पिछले वाले एग्जामों में आए हैं आपके पिछले वर्षों में बीएसटीसी और पीटीटी के। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि क्लास को लास्ट तक जरूर नहीं रहना। तो एक बार सभी साथी वो क्लास को शेयर कर दो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला ही क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने हमारे आ चुका है। क्या है? देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर आंसर देना, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के अंदर अंक प्राप्त करना, नंबर लाना चुटकी काम है मेरे दोस्तों। पर क्वेश्चन को समझना पड़ता है। पहला क्वेश्चन हमारा, देखो साथियों, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। कोई भी आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आप नेतृत्व का होना आवश्यक है। क्या ये बात पर आए? हाँ, कदापि नहीं, या कह नहीं सकते। इन चारों ऑप्शनों में से इस बात के लिए कौन सा शब्द हमारा लागू होगा? या तो ये बात हमारी सही है, या पराये होगा, या ये बात हम कह ही नहीं सकते, या हम कह कदापि नहीं कहेंगे ये बात। तो किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्व का होना आवश्यक है। बताओ मुझे, फटाफट से लोग करो। तो ये आपकी बात है, ये एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे दोस्तों। क्या है? आपकी बात सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ लोक होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। 2 नंबर, नेता अपने समुदाय का होता है। मान लो कि आप किसी समुदाय के नेता हो मेरे दोस्तों। आपने एक गुट बना रखा है, जैसे आप 5-7 फ्रेंड साथ में रहते हो। आप उनमें से एक बंदा आपका ऐसा है जो सभी बंदे उस बंदे की बात मानते हैं। तो वो बंदा क्या है, जैसे समुदाय का नेता हो गया आपका, ठीक है। तो जो आपका नेता है मेरे साथियों, तो वो नेता समुदाय का क्या होता है? ऑप्शन स्वामी होता है, शासक होता है, प्रतिनिधि होता है, या कोई नहीं? फटाफट से लोग करो भाई, सही जवाब दीजिए मुझे कि नेता अपने समुदाय का होता है। तो नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? प्रतिनिधित्व करने वाला है। यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। देखो दोस्तों, नेता तो इसने यहाँ पे पहले ही मैं दे दिया, तो हमें स्वामी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर इसने नेता पहले ही दे दिया। नेता ही तो अपना स्वामी होगा। कोई 4 आदमी बैठे हैं, उस 4 बंदों के 5वां बंदा है वो उसका नेता होगा। तो 5वां जो बंदा है वो उन चारों के स्वामी तो होगा ही। नेता है तो स्वामी भी होगा भाई। तो इस पूर्वक ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को आपको सही करना है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो। हमारे समाज की निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या है? देखो दोस्तों, आपके सामने 4-5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से आपसे पूछा है कि हमारे समाज की निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या है। ऑप्शन, सबसे अधिक शिक्षा से संबंधित समस्या है, या बढ़ती व्यक्तियों की समस्या है, या धार्मिक सहिष्णुता है, या बढ़ता पाश्चात्य सभ्यता है, या संयुक्त परिवार का टूटना। यानी सबसे ज़्यादा जो अपने आज के समाज के, यानी आज के समाज में जो समस्या है, इन 5 में से सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या बढ़ रही है आज के ज़माने में? बताइए मुझे, फटाफट से लोग करो। तो हाँ जी दोस्तों, सभी दोस्तों ने यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब है, बढ़ता पाश्चात्य प्रभाव। क्या है? बढ़ता पाश्चात्य प्रभाव। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा। देखो साथियों, शिक्षा है वो सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? और अधिक विद्यालय खोलेंगे, या सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाएगा, या खुले विद्यालय स्थापित हो, या गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाए। शिक्षा सबसे अधिक उपलब्ध हो। क्या हो? शिक्षा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा वो सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो चूज करोगे। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो इन चारों में से क्या है मेरे दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ है। यानी सर्वश्रेष्ठ जो मान्य ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो बात तो हमारी यहाँ पे ये क्या है, चारों ही हमारी सही है, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा होगा कि शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा वो होगा सभी बच्चों को विद्यालय में लाया जाए। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। अब ये क्यों होगा सभी? तो देखो दोस्तों, और अधिक विद्यालय खोल ली जाए। विद्यालय आप खोल लोगे तो क्या शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी? ये कदम सही होगा क्या? वैसे है तो सही, लेकिन इसको यहाँ पे सही नहीं मानेंगे। पर क्यों नहीं मानेंगे? स्कूल खोलने से कोई बच्चे थोड़ी आते हैं। स्कूल के अंदर तो बच्चों को लाना पड़ेगा हमें, तभी शिक्षा उनके लिए उपलब्ध होगी। खुला विश्वविद्यालय स्थापित हो, विद्यालय आप खोल दोगे तो क्या शिक्षा बढ़ जाएगी? कोई नहीं बढ़ेगी। आप जाओगे बच्चों के माता पिता के पास, बोलोगे जाके कि आजकल जो भी बंदा प्राइवेट स्कूल खोलता है, आपने देखा होगा, वो आपके घर पे आता है और आपको बोलता है कि मैं इस बार क्या है मान्यता प्राप्त किया है मैंने यहाँ पे और स्कूल चला रहा हूँ, मैं आपके बच्चे को हमारे स्कूल में भेजिए,
कम पैसों के अंदर यानी कम फीस के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करवाऊँगा मैं। तो वही बात है हमारी यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। मान लो दोस्तों कि आप क्या हो, एक टीचर हो। आप टीचर होने के नाते टीचर की जगह रखकर आप खुद को सोचना आपको, तभी आपका सीखने में रुचि के अंदर सही जवाब होगा। मान लो आप टीचर हो तो आप खुद के अपने स्टूडेंट के अंदर कौन सा गुण है जो सर्वाधिक देखना पसंद करोगे। ऑप्शन जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग। कौन सा सही करोगे भाई, यहाँ पे लॉक कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों जिज्ञासा, क्योंकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगा तभी तो वो कुछ सीख पाएगा। तो आप टीचर होने के नाते यही सोचोगे कि इस बंदे के अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए भाई। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। हाँ जी दोस्तों, सभी का राइट जवाब आ रहा है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये क्या आ गया है सर जी। तो देखो दोस्तों, अगर आप भी करें इस बार BSTC PTT एग्जाम CT 2024 की तैयारी, तो मेन मुद्दे की बात करता हूँ मैं BSTC और PTT के एग्ज़ाम की तैयारी। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस सारी फ्री दी जाएगी। प्रीवियस एग्जाम के टोटल पेपर वो फ्री में करवाए जाएंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, 9057001547। इन पर मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। रोज़ की हमारी क्लास हैं वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो देर ना करते हुए सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है, कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। देखो दोस्तों, कोई भी प्रारंभिक क्रिया, यानी ये आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से वो ऑप्शन चूज करना आपको जो कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। यानी कक्षा आरंभ करने के लिए जो अधिक उपयुक्त है उसको छोड़ना, आपको जो कम उपयुक्त है उसको चूज करना है। ऑप्शन झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना या संक्षिप्त वैशेक्षिक प्रतियोगिता करना। कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी भाई गृह कार्य देना। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लोग फटाफट जी आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, आपकी राय में, किसकी राय में, आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है। ऑप्शन लज्जाशील प्रकृति, साहस, ऊंचा कद या बहिर्मुखी। आपकी राय में शिक्षक है यानी एक टीचर है, उसके नेतृत्व के अंदर होना क्या आवश्यक है। क्या लज्जाशील प्रकृति होनी चाहिए, क्या साहस होना चाहिए, या ऊंचा कद होना चाहिए। ये तो होगा ही नहीं, साहस कोई ज़रूरी नहीं है, साहस तो सब रखते हैं, लज्जाशीलता प्रकृति कोई ज़रूरी नहीं है। तो कौन सा होगा, बहिर्मुखी होना जरूरी है। कौन सा मेरे दोस्तों, बहिर्मुखी होना जरूरी है। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई, आगे बढ़ो। समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। बताइए, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या ये बात संभवतः सही है, कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं या हाँ। देखो दोस्तों, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। साइकोलॉजी का है उसको क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए। मैंने खुद ने भी साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी बहुत शानदार और लाजवाब दोस्तों टॉपिक है, यानी सब्जेक्ट है। उसके पढ़ने के अंदर मज़ा भी आता है। साइकोलॉजी अगर किसी बंदे को पढ़नी है तो बता देना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर दोस्तों उसकी परिभाषा थोड़ी अलग होती है, यानी कठिन होती है। जैसे उद्दीपक क्या उद्दीपक होता है वो क्या होता है, ऐसे साइकोलॉजी के अंदर होता है, तो वो कठिन होता है। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी कभी अगर आप पढ़ो ना ज़िंदगी में, अगर आपको टीचर बनना है आगे, तो आपके टॉपिक जरूर आएगा साइकोलॉजी के अंदर। तो उसके अंदर आप केवल आप अपने घरों पे छोटे बच्चों को लेके उन पर सोच विचार कर उस क्वेश्चन को पढ़ना, तभी याद रहेगा। देखो तो ये बात हमारी यहाँ पे सही होगी बिल्कुल भाई। ठीक है, हाँ करो, 4 नंबर ऑप्शन लो करो, आगे बढ़ो। एक घनिष्ठ संबंध ऑप्शन अभिभावक तथा बच्चों की सोच में, शिक्षक एवं शिक्षाविद के मध्य नियोजित एवं अनियोजित स्कूली ज्ञान में या स्कूल तथा समाज में एक घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध है वो आपका किस में होता है मेरे दोस्तों, तो ये होता है आपके एक स्कूल तथा समाज के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। 4 नंबर ऑप्शन को लो करो। आपको क्या सोचना है मेरे दोस्तों, सकारात्मक सोचकर जवाब देना, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, आगे बढ़ो। वाला क्वेश्चन, गैर औपचारिक शिक्षा को दोस्तों सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, या परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है, या इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, या ज्ञान प्राप्ति इसका ध्येय नहीं होता है। फटाफट से लोग भी। देखो साथियों, अभी भी हमारे पास 90 दिन सेंस पड़ी है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अब की बार सिलेक्शन आपका पक्का होगा। तो गैर औपचारिक शिक्षा को क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका सही जवाब दीजिए। तो हाँ जी दोस्तों, ये किसने जवाब दिया है यार, भैया आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। गैर औपचारिक शिक्षा परिवार, समाज, धर्म आदि के द्वारा दी जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने के संभावनाएं अधिक होगी यदि वह व्यक्ति अध्यापकों के परिवार से संबंध रखता है, अध्यापन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, या नैतिक मूल्य और उच्च चरित्र रखता है, या अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों को समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। देखो दोस्तों, फिर से पढ़ो,
किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होगी यदि वह व्यक्ति, देखो कोई अध्यापक है तो उसको वो अध्यापक सफल होने के लिए उसमें कौन सी संभावनाएं इन चारों में से उपयुक्त होनी चाहिए। जो आपके सामने चारों ऑप्शन दिया है इनमें से सही ऑप्शन का चूज करना है। जो टीचर बनने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या होना जरूरी है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भाई 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अपनी अध्यापक सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ये आपकी बात है तो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगी भाई, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब आया है कि प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है। प्रभावकारी अध्यापन है निम्न में से किसका एक फलन है, ये जवाब दीजिए भाई मुझे। इस जवाब से मत चूकना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा स्पष्ट एवं यथावत संप्रेषण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला देखो भाई प्रश्न, अगर आप किस स्तर की, देखो दोस्तों आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करोगे। आप टीचर हो मान लो, तो आपके कौन सा जो विद्यार्थी है यानी कौन से बंदे हैं उनको पढ़ाना पसंद करोगे। ऑप्शन औसत योग्यता से अधिक या औसत योग्यता के या औसत योग्यता से कम या मिश्रित योग्यता के। आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करोगे, तो हम मिश्रित योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे भाई। कौन से को, मिश्रित को। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। दोस्तों अगर रेगुलर आप क्लास लेते हो, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो शिक्षण अभिरुचि के अंदर तो आपका 1 नंबर कटेगा नहीं, ये तो वादा है। चाहे आप क्लास 10 कर लेना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। शिक्षण अभिरुचि इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। ऑप्शन अध्यापन ट्रेनिंग का, अनुभव का या विश्व व्यवस्था पर आधारित अधिकार और अच्छा संप्रेषण का या बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। देखो दोस्तों, अच्छा अध्यापन पूछा आपसे किसका परिणाम है, तो देखिए अच्छा अध्यापन होता है आपका विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण का परिणाम होता है। किसका होता है, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण का। ठीक है, जिन दोस्तों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है। यानी कौन सा जो राज्य है जिसमें क्या है सबसे अधिक पत्रिकाएं वो जनता को सूचना प्रदान करने के लिए निकाली जाती है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पंजाब। आप सोचेंगे क्या सर ये क्वेश्चन आया है। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है जो पीछे बीएसटीसी के एग्जाम में आया था। अब पीछे बात कहूँ मैं कि कौन से एग्जाम में आया था, तो ये क्वेश्चन कोई आज का नहीं है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन क्या होते हैं मेरे दोस्तों, रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे जवाब दीजिए भाई, किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए प्राप्त की जाती है। तो आपका यहाँ पे 115 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा। देखो दोस्तों, रेगुलर क्लास जरूर अटेंड करना, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। ये आपका एग्जाम 2019 में है। ठीक है, कौन से एग्जाम में, 2019 में। अगला देखो, यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षा नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो मैं भी कक्षा नियमित रूप से नहीं लूँगा। प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत करूँगा या अपनी कक्षा नियमित रूप से लेता रहूँगा या अपनी कक्षा नियमित रूप से लेता रहूँगा और अपने कुछ मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से कक्षाएं लेने हेतु मनाऊंगा। इनमें से आपको सकारात्मक तरीके से सोचकर सही जवाब देना है। तो आप एक मित्र होने के नाते क्या करोगे यहाँ पे, तो आपको करना है मेरे दोस्तों, क्या करना है, अपनी कक्षा आपको एक तो नियमित रूप से लेना है। दूसरा, अपने जो आपके जो मित्र हैं उनको अध्यापकों को नियमित रूप से कक्षा में लाने हेतु क्या करोगे, मनाओगे उसको। ठीक है, अगला देखो, लक्ष्य प्रदान संप्रेषण सार्थक होता है। क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत है या आंशिक सहमत है या आंशिक असहमत है, इनमें से कोई नहीं। लक्ष्य प्रदान संप्रेषण सार्थक होता है, इस कथन से कहाँ तक आप सहमत है दोस्तों, बताइए मुझे फटाफट से। तो लक्ष्य प्रदान संप्रेषण सार्थक है होता है, क्या आप इस कथन से सहमत है, तो हाँ जी मेरे दोस्तों, हम इस कथन से क्या है, पूर्णतः सहमत है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। अगला देखो, क्या सर जी शिक्षण अभिरुचि के अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। गलत नहीं करना है, रोजाना क्लास अटेंड करना, सभी क्वेश्चन सही होंगे आपके। यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा या छात्रों को गृह कार्य में दे देगा या कक्षा में ही उत्तर देने का प्रयास करेगा या कहे कि प्रश्न ही गलत है। यदि अध्यापक को मान लो कि दोस्तों छात्र का कोई स्टूडेंट है, मान लो उसने टीचर से क्वेश्चन पूछा, टीचर को वो प्रश्न आया नहीं, तो टीचर क्या करेगा, क्या वो उसको प्रश्न का जवाब कल देगा या गृह कार्य में देगा या उत्तर देने का कोशिश करेगा या ये बोलेगा कि आपका क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट जवाब हो जाएगा कि वो कहेगा कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा। यानी वो बंदा झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसको क्वेश्चन नहीं आता है तो वो ये बोलेगा आपसे कि ये भाई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं इसकी जानकारी कल दूंगा। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला देखो, नेक्स्ट, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो।
अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। ठीक है, उत्तम प्रणाली में अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछने चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन लोग करो। लास्ट अंतिम क्वेश्चन आज का, आपको एक कार्यक्रम में मुख्यतः अतिथि बनाया, आप देर से पहुंचकर माफी मांगेंगे या समय पर पहुंचे, या देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे या समय से पहले पहुंचे। आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया तो आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, तो हम ये करेंगे कि देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे। क्या ये बात हमारी सही है? नहीं दोस्तों, गलत है। देखो, आप एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया, आप देर से पहुंचकर माफ़ी मांगेंगे या समय पर पहुंचेंगे, या देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे या समय से पहले पहुंचेंगे। यहाँ पे आप सही जवाब कौन सा दोगे? मान लो कि आप देर से पहुंचकर माफ़ी मांगोगे, नहीं गलत है, समय पर पहुंचेंगे। हमारी बात तो ये सही है कि हमें समय पर पहुंचना चाहिए, लेकिन आप अगर समय पर नहीं पहुंचे, यहाँ पे आप 2 ऑप्शन को लॉक कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन? आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया है तो आप समय पर पहुंच सकते हो, तो हमारा ये ऑप्शन है। दूसरा, देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे। ठीक है, तो आपका उस पेपर में जो 2019 में ये क्वेश्चन आया था, उसमें इस 3 नंबर ऑप्शन को सही माना गया था मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आपको 2 और 3 इन दोनों में से कोई भी लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।